Third dimension is political environment. Political environment constitute all the factors related to government affairs such as type of government in power, attitude of government towards the different group of society, policy change implemented by the different government etc. अब जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, किस तरीके की गवर्नमेंट है हमारे पावर में, जैसे अभी बीजेपी पावर में है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है डिफरेंट सेक्शन ऑफ ग्रुप के लिए, लाइक टॉप लेवल के लिए, टॉप ग्रुप हायर लेवल, मीडियम लेवल एंड लोअर लेवल। गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज चेंज करते हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट आती है तो उनकी क्या क्या पॉलिसीज चेंज होती हैं। द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हैज़ इमीडिएट एंड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हमारा इमीडिएट और ग्रेट इम्पैक्ट डालता है बिजनेस ट्रांजेक्शंस के ऊपर। सो बिजनेसमैन मस्ट स्कैन द इन्वायरमेंट वेरी केयरफुली। तो बिजनेसमैन को पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को बहुत केयरफुली स्कैन करना चाहिए। The businessman has to make change in his organization according to changing factor of political environment. Businessman को टाइम टू टाइम चेंजेस करने चाहिए। अगर पॉलिटिकल फैक्टर चेंजेस होते हैं, इफ देयर इज एनी चेंज टेक प्लेस बाय द पॉलिटिकल फैक्टर्स, देन वी मस्ट स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट वेरी केयरफुली एंड द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड अप कॉन्फिडेंस अमंग द बिजनेस कम्युनिटी while political instability may bring uncertainty in the business activity. अगर पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अगर कोई पार्टी लंबे समय तक आपकी इंडिया में पावर में रहती है तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो भी हमारे बिजनेसमैन, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है कि 10 साल तक ये पार्टी पावर में रहेगी, हमारा कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है तो अनसर्टिनिटी बिजनेस एक्टिविटी में क्रिएट होती चली जाती है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट पावर में आएगी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को टाइमली चेंज आउट करेगी। रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होंगे, पीपल को उनके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को स्कैन करना पड़ेगा, चेंजेस को टेक प्लेस करना पड़ेगा। सम कॉमन फैक्टर्स आर स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय बीजेपी। इसके कौन से फैक्टर्स एंड फोर्सेस हैं? स्वच्छ भारत अभियान किसने स्टार्ट किया था? बीजेपी ने स्टार्ट किया। इंडिया स्किल मूवमेंट बीजेपी ने स्टार्ट किया। फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस एक्टिविटी, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड प्रॉफिट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर, वैल्यू एंड आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ये सब चीज़ें किसका पार्ट है? दे ऑल आर द कॉमन फैक्टर एंड फोर्सेस विच इन्फ्लुएंस द इंडियन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो इंडियन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर स्वच्छ भारत अभियान आया है तो स्वच्छ भारत अभियान से क्या होगा? स्वच्छ भारत अभियान आने से हमारी क्या स्टेबिलिटी क्रिएट होगी, बहुत सारी चीज़ों को प्रायोरिटी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। स्किल इंडिया मूवमेंट आ रहे हैं तो एंटरप्रेन्योर को बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे, उनको अच्छे पैकेज दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से ताकि वो अपने स्किल्स को प्रूव अप कर सकें। तो ये सब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मिलकर इंडिया हमारी कंट्री की कंडीशंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट लाइक द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड। कोई भी मैनेजमेंट है, हर बिजनेस का जो भी बिजनेस एंटरप्राइज होता है वो अपना मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उन्हें कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। जिस कंट्री में वो रह रहे हैं वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। सो देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइज टू हैव एडुकेट नॉलेज अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। तो हमें जो भी बिजनेसमैन हैं उनको कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि गवर्नमेंट ने क्या रूल्स एंड रेगुलेशन को किस तरीके से फ्रेम आउट किया है। इट कॉन्स्टिट्यूट लेजिस्लेशन पास बाय गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट, कोर्ट जजमेंट एज वेल एज डिसीजन रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशंस एंड एजेंसी एट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? क्या कानून गवर्नमेंट ने कब कौन सा कानून बनाया है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या ऑर्डर दे रही है, कोर्ट का क्या जजमेंट आ रहा है, डिसीजंस और कमीशंस के क्या आ रहे हैं, और डिफरेंट एजेंसीज जो हमारी सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट काम कर रही है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने बिजनेस के मैनेजमेंट को रेडी करना चाहिए। द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू ओबे द law, so it is essential for every businessman and business enterprise to have particular knowledge of rules and regulations framed by the government. That's why when we have to follow the law
that is provided by the government. So it is very essential we have to have particular knowledge about the rules and regulation that is framed by the government. अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो लॉकडाउन पीरियड में गवर्नमेंट ने कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं. अब गवर्नमेंट ने किसके ऊपर छोड़ दिया? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं और उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको उसी तरीके से फॉलो किया जा रहा है. तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना लीगल एनवायरनमेंट क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं. उसके अब हमारे अगर हम एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें, स्टेचुअरी वार्निंग एसेंशियल टू बी प्रिंटेड ऑन द लेबल. अब यहाँ पे सबसे पहली चीज हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? अगर लीगल है हमारा कि आप स्टेचुअरी वार्निंग आप वहां पर रखिए कि पैकेट ऑफ द सिगरेट मस्ट कंटेन हैव स्टेचुअरी वार्निंग. स्टेचुअरी वार्निंग वहां पर होनी चाहिए क्या? सिगरेट के पैकेट पर कि ये सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ. ये वार्निंग देना बहुत जरूरी है. ये लेबलिंग आपको वहां पर करनी पड़ेगी. सेकेंड थिंग, फॉरेन एक्सचेंज रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड मैनेजमेंट एक्ट, फेमा एक्ट बना, फेरा एक्ट बना, हमारा लीगल पॉलिसीज़ हैं, ये इन सब चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा. और एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान रखिए कि दूरदर्शन पर हमारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाए जाते हैं, टबैको का एडवर्टाइजमेंट और सिगरेट के एडवर्टाइजमेंट और एल्कोहलिक एडवर्टाइजमेंट, ये दूरदर्शन चैनल पर दिखाना बैंड है. द एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहल प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड. एडवर्टाइजमेंट ऑन बेबी फूड मस्ट इन्फॉर्म द मदर मिल्क बेस्ट. अब किसके लिए कंपलसरी है ये? अगर आप कोई बेबी मिल्क मार्केट में सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको एक वार्निंग देनी पड़ेगी कि आप वहाँ पर एक कंटेन करके रखेंगे कि हम तो सेल कर ही रहे हैं पर मदर मिल्क सबसे बेटर माना जाता है. तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको हमें फॉलो करना है. तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट को जब हम स्कैन करते हैं तो लीगल एनवायरनमेंट इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट, दैट इज द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, वी मस्ट फॉलो प्रॉपरली. Now that is the last environment dimensions, that is the technological environment. It include scientific improvements and innovations which provide new way for producing goods and services and new method technology of operating a business. इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट इंक्लूड होते हैं, नए नए इनोवेशंस इंक्लूड होते हैं जो हमें नए तरीके प्रोवाइड कराते हैं कि गुड्स को किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, क्या क्या सर्विसेज देनी है, नए मेथड क्या रहेंगे, उनके लिए क्या टेक्नोलॉजी रहेगी, एक बिजनेस को किस तरीके से ऑपरेट करना है. फॉर एग्जांपल ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रोसरी एंड फ्रूट्स. आपने देखा होगा आजकल कितना टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कितना बेटर होता चला जा रहा है. घर बैठे जस्ट इन क्लिक में हम सारी चीज़ों को मार्केट से घर पर इजी रेट में मंगा सकते हैं. ग्रोसरी आइटम घर पे मंगाना, फ्रूट्स वेजिटेबल का ऑर्डर देना, ये आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता चला गया है. उसके साथ हम ऑनलाइन टिकट को बुक कर रहे हैं, एयर टिकट को बुक कर रहे हैं, मूवी टिकट को बुक कर रहे हैं, बस टिकट को बुक कर रहे हैं, इवन हम घर बैठे बैठे सीट नंबर भी इजीली बुक कर सकते हैं. तो ये हम सब हमारे किसका पार्ट है? दे ऑल आर द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. और इसी के साथ साथ अगर हम कंटिन्यूएशन में इनोवेशंस करेंगे डिफरेंट साइंटिफिक और इंजीनियरिंग फील्ड में तो क्या होगा? हमारे लेजर्स टेक्निक, रोबोटिक्स टेक्निक, बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रिजर्वेटिव्स, मेडिसिन, ये सब चीज़ें हमारे लिए बेटर होती चली जाएंगी. अब जैसे आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, पहले ट्रांजिस्टर्स थे, ट्रांजिस्टर्स को किसने चेंज किया? वैक्यूम ट्यूब्स ने चेंज किया. उसके साथ साथ कार्बन पेपर को किसने चेंज किया? फोटोकॉपी मशीन ने चेंज किया. डिफरेंट इनोवेशंस, इन्वेंशंस होना, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट होना, आईटी सेक्टर का डेवलप होना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी आना, ये दे ऑल आर द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. दैट्स ऑल.